हाय एवरीवन, यू आर वेलकम इन अनदर व्लॉग। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि आपको यूके आने के लिए किसी भी स्किल की ज़रूरत नहीं है। ओके, कि ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप जो भी बंदे बता रहे हैं डिफरेंट ये चीज़ सीख के आओ, अदरवाइज़ आपको जॉब नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। ओके, बट कुछ चीज़ें होती हैं जिनका अपनी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। ओके, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेंगी इधर आने के लिए। तो उनमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसकी आज हम बात करेंगे, वो है कि आपको ड्राइविंग सीख के आना है। ओके, तो आप देखोगे कि आपका टोटली सीनेरियो चेंज हो जाएगा इधर, बिकॉज़ लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि इधर आपको जॉब मिलेगा, वो मिलेगा रेफरेंस से। ओके, कोई बंदा है वो इधर आएगा, फिर बाहर निकलेगा जॉब मार्केट में, उसके अच्छे लिंक बनेंगे। लिंक बनने के बाद में वो उसका कोई होगा जो जिसको आप सुटेबल लगोगे किसी भी जॉब रोल के लिए, तो वो आपको रिकमेंडेशन करेगा। तो कोई भी कंपनी आपको मतलब कि रिफ्रेशर्स है उसका ऑलवेज वेलकम होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि रिफ्रेशर का ऑलवेज वेलकम होता है। तो इसके लिए हम बात करेंगे कुछ प्रैग्मेटिक एग्जांपल्स की। ओके, तो आप सब लोगों ने देखा होगा कि पहले हम लोग बैंक पीओ वगैरह की तैयारी करते थे बैंक्स के लिए। ओके, तो डिफरेंट बैंक्स की एग्ज़ाम्स होती थी, बंदे मैनेजर रोल के लिए जाते थे तो उसको बैंक पीओ क्लियर करना पड़ता था। बट अभी करंट सिनेरियो में आप देखो कि बैंक्स ब्रांचेज बंद हो रही हैं और बैंक पीओ भी बनने बंद हो गए हैं। तो इसका मेन रीज़न है कि टेक्नोलॉजी है वो रिपीटली इवॉल्व होती है। ओके, जनरेशन के अकॉर्डिंग। एंड हम देखते हैं कि जैसे बैंक पीओ के लिए जो भी मैनेजर्स के प्रमोशन वगैरह होते थे तो रिफ्रेशर को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती थी। तो उसका रीज़न इसलिए है कि रिफ्रेशर बंदा आएगा तो टेक्नोलॉजी से अवेयर रहता है। ओके, कंप्यूटर्स ऑल काइंड ऑफ थिंग ही नोज वेरी वेल। ओके, एंड जो ओल्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं तो उनके टाइम में ये सब चीज़ें होती नहीं थी, तो इसलिए उनको ये चीज़ें स्क्रेच से सीखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अभी फिर उसको इस करंट सिनेरियो में जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ओके, तो इसलिए रिफ्रेशर को हमेशा प्रायोरिटी में रखा जाता है। तो सेम चीज़ अभी है कि कोई भी चीज़ आपने सीख ली, कुछ टाइम के बाद में वो चीज़ ऑब्सोलीट हो जाती है। ओके, तो इसीलिए अभी न्यू टर्म को इंडक्ट किया हर जगह की रिफ्रेशर ट्रेनिंग। आप देखते हो कहीं भी बोलते हैं कि रिफ्रेशर ट्रेनिंग। ओके, किसी भी चीज़ में तो वो इसीलिए करे क्योंकि टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाती है, तो जो ओल्ड स्किल्स हैं वो फेड हो जाते हैं। ओके, तो उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो रिफ्रेशर को हर जगह प्रायोरिटी मिलती है। ओके, तो आप जो भी अपना करंट सिनेरियो में जो भी आपके स्किल्स हैं, बस आप उनको अच्छी तरीके से अपग्रेड करके आओ और जॉब के लिए वरी होने की ज़रूरत नहीं है। जॉब इधर बहुत है। ओके, हर सेक्टर में जॉब अवेलेबल है। मैन यही रीज़न होता है जिसके लिए बंदे ओवरसीज़ को प्रीफर कर रहे हैं करंट सिनेरियो में। ओके, अब हम बात कर रहे थे ड्राइविंग की। ओके, तो ड्राइविंग है वो डेली रूटीन का पार्ट है। ओके, ना कि इसमें कोई स्किल वगैरह की ज़रूरत होती है। ओके, आप इसको सीखो, इसमें भी अपग्रेड होने की ज़रूरत होती है। ओके, जैसे आप इंडिया में ड्राइविंग करते हो तो वहाँ का टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस है, और अगर आप यूके में करोगे तो इसका भी टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस है। ओके, यहाँ सब कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे आपको। ओके, इंडिया में इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। अगर यहाँ पे आप कुछ भी करोगे तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। ओके, आपको हर गलती का यहाँ पर भुगतान करना पड़ता है। तो इम्पोर्टेंट क्यों है? ओके, क्योंकि अभी आप जब भी यहाँ पर यूके में एंट्री करोगे तो आप रहोगे जॉबलेस। ओके, और आप रहोगे आइसोलेशन में। तो बंदा फिर क्या है कि स्ट्रेस में आ जाता है, यार मेरे पास जॉब नहीं है, और घर से जो पैसे लेके आता है तो वो पैसे मतलब कि
कुछ 1 to 2 मंथ में वो फिनिश हो जाते हैं। ओके, तो एक बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है इंसान के ऊपर कि भाई उसके लिंक भी नहीं हैं और पैसा है वो ख़त्म होते जा रहा है। अब उसको ज़रूरत पड़ती है किसी हेल्प की, कोई उसकी हेल्प करे। बट आप जानते हो इन टर्म्स ऑफ हेल्प जो यहाँ की लोकल कम्युनिटी है वो कैसी आपकी हेल्प करेगी। ओके, तो इसलिए ड्राइविंग बन जाता है इम्पोर्टेंट इश्यू यहाँ पर। तो अगर आपको ड्राइविंग आती है, आप इंडिया में सीख कर आए हो, तो आपको किसी भी लिंक की, किसी भी लोकल कम्युनिटी के बंदों की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने इंटरनेशनल लाइसेंस बनवा के लेके आओ उधर से। इंटरनेशनल लाइसेंस पर आप यहाँ पर अपनी कार ले सकते हो। उसका थोड़ा बहुत इंश्योरेंस है वो ज़्यादा लगेगा, बट एटलीस्ट मतलब कि आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा जॉब के लिए। स्ट्रेट अवे आप अपना डिलीवरी स्टार्ट कर सकते हो। तो जब बंदा यहाँ पर आता है तो अपना NI अप्लाई करो, प्रोविजनल लाइसेंस अप्लाई करो, अदर भी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, बैंक अकाउंट मैंडेटरी होता है, बैंक अकाउंट अप्लाई करो। और उसी टाइम पीरियड में 2 वीक्स लगेंगे आपको कि आप कहीं पर देखो कि कोई चीप आपको गाड़ी मिल जाए, तो वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। ओके, और आप इंटरनेशनल लाइसेंस पे ड्राइव करो। ओके, तो मैंने आपको बताया कि डिलीवरी जॉब्स तो आप स्ट्रेट अवे स्टार्ट कर सकते हो। ओके, बट उसके अलावा यहाँ पर ना ड्राइविंग की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। बहुत सारे बिज़नेस होते हैं जिसमें बंदों को पिक एंड ड्रॉप डिलीवरी ड्राइवर्स की ज़रूरत होती है। ओके, तो आपको वो भी एडवर्टाइजमेंट आपको ओखला शॉप के बाहर मिल जाएंगे। तो आप इजीली मतलब कि इन टर्म्स ऑफ जॉब आपको कोई वरी होने की ज़रूरत नहीं है, अच्छी जॉब मिल जाएगा। जॉब का स्ट्रेस आपका ख़त्म हो गया तो फिर आपको मालूम है स्टडी का उतना प्रेशर नहीं रहता है। ठीक है, और स्टडी इधर कैसी रहती है, क्या रहती है, उसका हम अलग एक व्लॉग बनाएंगे, उसमें मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। ओके, तो स्टडी का इधर कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है। तो ये होते हैं ड्राइविंग के फ़ायदे। दूसरा ये है कि यहाँ पर लंदन में जो भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं तो वो बहुत एक्सपेंसिव हैं। लाइक जैसे भी अभी सपोज करो कि लंदन में जो मार्केट स्लो चल रहा है। ओके, किसी टाइम चलता है। ओके, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च। ओके, उस टाइम पर यहाँ पर स्नो का है, वेदर अच्छा नहीं है, तो जो मार्केट लिटिल बिट स्लगिश रहता है। ओके, उस टाइम पर तो अगर आपको ड्राइविंग आती है तो कंट्री साइड में जॉब मिल जाते हैं। ओके, तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये कंट्री साइड क्या होता है। ओके, तो कंट्री साइड मतलब कि जो लंदन के सराउंडिंग में जो एरिया हैं आसपास के। ओके, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ओके, तो वहाँ पर क्या है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इश्यूज़ रहता है। वहाँ पर अंडरग्राउंड ट्रेन्स नहीं जाती। ओके, तो आपको लेनी पड़ेगी नेशनल ट्रेन्स। अभी नेशनल ट्रेन लोगे तो सपोज़ करो आप का पर डे का वेज है 80 पाउंड, 90 पाउंड। ओके, तो वहाँ पर आपको जाने के लिए 1 डे का एक्सपेंसेस रहेगा 45 पाउंड, 50 पाउंड। सो अभी आपके पास में 30 to 40 पाउंड रहेंगे। ओके, होल डे आप हार्ड वर्क करोगे तो इट डजेंट मेक एनी सिग्निफिकेंस। ओके, अकॉर्डिंग टू मी इससे बेहतर है कि आप घर पर ही बैठे रहो। तो अब जिसको ड्राइविंग आती है, जिसके पास गाड़ी है, ओके, तो ये उसके लिए ना गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाती है। वो बंदा 10 to 15 पाउंड की एक्सपेंसेज में इजीली उधर ट्रेवल कर सकता है। ओके, खुद की गाड़ी से। और दूसरा ये है कि वो सेम कंपनी में अगर अदर एम्प्लॉयज़ हैं तो उनको भी लेके जा सकता है। ओके, तो अभी वो भी उसको ट्रेवल फेयर पे करेंगे तो उसको मतलब कि एडिशनली इनकम भी हो जाती है, प्लस उसका जॉब भी हो जाता है। तो ये उसके लिए रहता है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल। तो ड्राइविंग के तो बेनिफिट ही बेनिफिट हैं, बहुत बेनिफिट हैं। ओके, अगर मैं आपको ड्राइविंग के बेनिफिट गिनाने लग जाऊंगा इधर तो व्लॉग हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो इसलिए फाइनली आज का व्लॉग हम इधर ही ख़त्म करते हैं। ओके, और मिलेंगे किसी न्यू व्लॉग में विद न्यू इन्फॉर्मेशन। सो गाइज, thank you for watching. Okay, see you later, take care, bye bye.